प्रस्ताव एज इट इज नामंजूर है, या तो चौथी हमारे एक्ट लाया जाए, नहीं तो हमारी वोटिंग कराई जाए। वोटिंग का क्या मतलब है? कोई वोटिंग का मतलब क्या है? किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। नए कृषि कानून पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सरकार के दावे को बेनकाब किए जाने के बाद हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार इस मुद्दे पर वोटिंग नहीं करवा पाई। कांग्रेस विधायकों की ओर से काफी समय तक कृषि कानूनों पर वोटिंग कराने की मांग के बीच स्पीकर ने उन्हें नेम करते हुए सदन से बाहर कर दिया। सदन से बाहर आने पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी की गारंटी का चौथा कानून नहीं बनाती, किसानों के समर्थन में उनका विरोध इसी तरह जारी रहेगा। कांग्रेस विधानसभा के अंदर और बाहर हर जगह नए कृषि कानूनों का विरोध करेगी और इन्हें हरियाणा में लागू नहीं होने दिया जाएगा। रूल 183 के अनुसार उस पर वोट होनी चाहिए, चाहे वो हाउस की मर्जी है रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे, लेकिन उस पर वोटिंग ना कराकर साहब ने ठीक नहीं किया और वोटिंग कराने की वजह सबको नेम कर दिया, मेरे को और जी को छोड़ के। और दोबारा जब हाउस बैठा फिर मैंने निवेदन किया कि भाई सब साथियों को बुला लो और वोटिंग करा लो, उन्होंने सदन में चर्चा के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकारी आंकड़ों और तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि सरकार खुद एमएसपी से हाथ पीछे खींच रही है। लगातार सरकारी एजेंसियां इसके संकेत दे रही हैं, इसलिए प्रदेश का किसान सड़कों पर उतरकर इन कानूनों का विरोध कर रहा है। किसान जानना चाहता है कि कौन कौन विधायक इन बिलों के समर्थन में खड़े हैं और कौन इनके विरोध में है। इसलिए विधानसभा में इन तीनों कानूनों पर वोटिंग होनी जरूरी थी, ताकि बिलों का समर्थन करने वालों के बारे में जनता को पता चल सके। लेकिन सरकार वोटिंग से भागती हुई नजर आई और स्पीकर और मुख्यमंत्री ने वोटिंग करवाने से इनकार कर दिया। वोटिंग की मांग को खारिज करते हुए स्पीकर ने कांग्रेस के विधायकों को नेम भी कर दिया, जो पूरी तरह गलत है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। और आज मैं इनकी रिपोर्ट बता रहा हूं। डाटा फ्रॉम एग्रा मार्केट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पोर्टल है, वो क्या कह रहा है, सेज क्रॉप्स सच लाइक सोयाबीन, रागी, मेज, कॉटन आर सेलिंग अप टू 30% बिलो एमएसपी। अभी 30, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इनकी रिपोर्ट है। और इसी प्रकार आप जो है इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक्स क्या होगा, क्या इसका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 100 पेज 93 पे आप देखेंगे, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम, जो फूड सिक्योरिटी जो गरीब आदमी को आप देते हैं सिक्योरिटी, फ्रॉम जुलाई 2013 द फूड सब्सिडी बिल हैज इंक्रीज फ्रॉम 1,13,000 करोड़ 2014 में 1,71,000 लाख करोड़ और 18-19 में। India food management should focus on rationalization of food subsidy. The government made first, जो अभी एक्ट आने के बाद पहला क्या किया उन्होंने, first move during the budget when it reduced food subsidy from 1,84,000 से कम करके 1,16,000 करोड़ कर दिया, 1,84,000 से। और इसी प्रकार से जो एफसीआई को सपोर्ट थी, एफसीआई को सपोर्ट थी 1,51,000 की सपोर्ट, वो घटा के 78,000 करोड़ कर दी। कौन देगा आप एमएसपी? अगर एमएसपी को आप एसेंशियल नहीं बनाएंगे तो कोई एमएसपी देने वाला नहीं है। किसान की कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ प्रोटेक्शन है किसान की? आप कोई आएगा, अब आलू आएंगे, आलू आपने देखा पीछे टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, आज 50 रुपए किलो हो गया, होर्डिंग की पूरी इजाजत हो गई। तो कोई भी फसल आएगी, किसान तो डिस्ट्रेस सेल कर देगा, उसको तो लॉजिस्टिक में बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं और बीच में कमाएंगे। तो इस बात से ये दो मंडी का सिस्टम नहीं, या तो एक काम करेंगे, ये ले आए, इसमें साथ एक और बात जोड़ दें कि भाई चौथा कानून भी बनाए, कोई भी एमएसपी से कोई फसल कम खरीदेगा उसकी सजा करोगे तो हमारे को मंजूर, हम करेंगे। तो प्रोटेक्शन ही नहीं है किसान की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा किसान? ये अगर मुख्यमंत्री जी को ये मंजूर है तो बताएं हमारे को। वोटिंग भी होगी ना, आएगा अब ये वोटिंग तो स्पीकर साहब कराएंगे। तो मेरे को जो इसमें जो ये लेके आए हैं प्रस्ताव एज इट इज नामंजूर है, या तो चौथी हमारे एक्ट लाया जाए, नहीं तो हमारी वोटिंग कराई जाए।
कृषि कानूनों पर कांग्रेस की ओर से वोटिंग कराए जाने की मांग पर खुद को किसान हितैषी होने का दावा करने वाली जेजेपी के विधायक भी चुप बैठे रहे। इतना ही नहीं, इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि यदि वे भी वोटिंग के पक्ष में जोर देते तो स्पीकर को मजबूरी में इस पर वोटिंग करवानी पड़ती और उनके किसानों के साथ होने के दावों की सच्चाई जनता के सामने आ जाती। विपक्ष के सदस्यों को नेम करने के बाद सरकार के विधायकों ने अभय चौटाला और बलराज कुंडू के साथ खुद ही इस पर चर्चा कर डाली। विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर से सरकार का किसान विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के इस रुख के बाद किसान संगठन आगे क्या फैसला लेते हैं। हल्ला बोल हरियाणा।